भाईजान तुम हम एक ही प्लेट में खाएंगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। यह वीडियो सोशल मीडिया के वायरल वीडियोस पर आधारित है, इसलिए इस पर भरोसा एकदम नहीं करना है। रोड में अवैध मांस की दुकान है, कवड़िया लोग आते जाते हैं, उसको हम लोग चेक करवा लेंगे। हाँ। अनावश्यक चीजें नहीं बोलनी है। वैध अवैध आप नहीं डिसाइड करेंगे, वैध अवैध प्रशासन डिसाइड करेगा। और प्रशासन का काम अगर कोई अनावश्यक रूप से डिस्टर्ब करेगा या उसको दूसरे रूप में रंग देने का कोशिश करेगा तो उस पर भी कठोर कार्रवाई करेंगे, तो कोई भी हो। एसडीओ साहब जरा इनका भी चेक करवाइए। और जो वो बोल रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, व्यवसाय करने का सबको अधिकार है, ठीक है ना। जिस तरह से यहाँ पूजा फूल और चीजें बिक रही हैं, उस तरह से जो है व्यवसाय, किसी भी तरह का व्यवसाय कोई भी कर सकता है। और अनावश्यक कोई अगर माहौल बिगाड़ने का प्रयास करेगा तो उसको चिन्हित करिए और कार्रवाई करिए। थाना प्रभारी कहाँ है? इंस्पेक्टर साहब, ये सब अनावश्यक चीजें नहीं होनी चाहिए। अफवाह वाला माहौल, वैध अवैध आप मतलब पुलिस और प्रशासन डिसाइड करेगा, ठीक है। क्या वैध है, कौन सी चीज अलाउड है, कौन सी चीज अलाउड नहीं है। और अनावश्यक उसको दूसरा करेगा, कोई रंग देने का कोशिश करे तो कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। जैन भाइयों, अस्सलाम वालेकुम भाई। राम राम, नमस्कार। अरे बड्डी, नाम क्या है तेरा? मेरा मनीष जाट है सर। और मैं साहिल खान। तो भाई हम दोनों में फर्क दिख रहा है कोई हिंदू मुसलमान का? बड्डी एक बात बता, मान लिया अटैक हो जाए, हाँ, तो पहले तू मुझे बचाएगा, खुद को बचाएगा? तेरे को बचाऊंगा। तो मुझे तो भाइयों, ये जातिवाद छोड़ दो, कुछ भी ना है, प्यार प्रेम से रहो। हम एक थाली में खाते हैं दोनों भाई, एक जगह रहते हैं। हमें देख के लग रहा है कुछ हिंदू मुसलमान, तो ऐसा कुछ ना है। अपने ये जो गंदी चल रही है इसको छोड़ दो, प्यार प्रेम से रहो। हाँ बड्डी, तेरा क्या कहना है? कुछ नहीं, सभी हम भारतीय हैं, सभी भाई एक हैं, बस जातिवाद मत फैलाओ। जैन भाई, कहना तो हिंदू ना मैं राम मुसलमान, राम, सस्ते सबसे काल। पहले है हम इंसान। लड़की की शादी ना हो रही हो, पत्नी पत्नी में नहीं बन रही हो, लड़का बिगड़ गया हो, तो आप श्री राम जय जय राम कह दीजिए, राम निकल जाएगा। अगर ऐसा है तो ये हिडम्बा अभी तक कुंवारी क्यों है? अब बीजेपी वाले या तो ये मान लें कि ये राम का नाम नहीं लेती है, या फिर ये मान लें कि राम का नाम ले रही है लेकिन इसका काम नहीं बन रहा। दूसरा ये कहता है कि पति पत्नी साथ रहने लगेंगे, राम का नाम ले लो। अब बीजेपी वाले ये मान लें या तो ये दोनों राम का नाम नहीं लेते हैं इसीलिए अलग अलग रह रहे हैं, या राम का नाम लेते हैं लेकिन काम नहीं बन रहा कि साथ रह पाए। तीसरा बोल रहे हैं लौंडे सुधर जाएंगे राम का नाम ले तो। ये प्रेम कुमार धूमल का लौंडा पाकिस्तान के साथ बैठ रहा है। अब बीजेपी वाले या तो ये मान लें कि राम का नाम नहीं लेता है, या ये मान लें कि राम का नाम ले रहा है लेकिन काम नहीं बन रहा है। हकीकत यह है कि तुम जैसे नकली हिंदुओं की वजह से हमारे श्रद्धेय भगवान राम बदनाम हो रहे हैं। घटिया राजनीति के चक्कर में हमारे भगवान को तुम बीच में लेके आ रहे हो। भगवान राम की तुम एक बात कन्फ्रंट करते हो। अरे नमक हराम हो, ये संसद तुम्हारे बाप के पैसे से नहीं चल रही है। इस देश में और भी मुद्दे हैं, प्रदूषण का मुद्दा है, रुपया गिर रहा है, देश संकट में है, तो साले तुम लोग उसमें बकलोली कर रहे हो खड़े होके। हमें ये बताया जा रहा था कि भारत और अमेरिका के बीच $500 बिलियन 5 साल में जी इतने का व्यापार करेंगे, 45 लाख करोड़ हो जाता है। पर डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट में ये था कि हम बेचेंगे वो सामान। अब जो सामने आ रहा है उसमें साफ लिखा गया है 45 लाख करोड़ का माल आएगा भारत में, और हम आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना कर रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं। तो हर साल 9 लाख करोड़ का माल वो हमारे यहाँ पर बेचेगा। पिछले साल अमेरिका का कितना माल भारत में आया? 3,86,000 करोड़। हमने उन्हें कितना माल बेचा? 7,32,000 करोड़। यानी कि व्यापारिक फायदा था भारत को 3,86,000 करोड़ का जो आयात कर रहे थे, अब उसमें 9 लाख और जुड़ जाएगा। ये तो 12,86,000 करोड़ हो गया। 5,54,000 करोड़ का नुकसान हो गया हमें। उनका माल हम खरीदेंगे, आत्मनिर्भर बन जाएंगे। और चीन के साथ भी हमने वो आंखें तरेरना बंद करके चीन के साथ हाथ मिला लिया। चीन को निर्यात हम करते हैं सिर्फ 1,21,000 करोड़ के उत्पाद, और आयात कितने करते हैं? 9,60,000 करोड़। तो व्यापारिक घाटा कितना? 8,39,000 करोड़। 9.5 लाख करोड़ का व्यापारिक घाटा अब हम अमेरिका से भी करेंगे। उनका भी माल यहाँ आ रहा है, चीन का भी माल यहाँ आ रहा है, हमारा माल कहाँ जा रहा है? ये मेक इन इंडिया है, ये आत्मनिर्भर भारत हम बन रहे हैं। 50% जो टैरिफ लगा भारत पर, उसमें से 25% किस लिए? कि जी आप रूस से तेल खरीद रहे हैं, वो वेनेजुएला पर पूरा युद्ध कर दें, तख्ता पलट कर दें, वो लठैत हैं दुनिया के, वो कुछ भी करें, पर हम तेल नहीं खरीद सकते। पिछले 40 महीने जो गए, 1,53,000 करोड़ का विशुद्ध मुनाफा हुआ रूस से तेल खरीदने के चलते।
चलते, और वो भी रुपए में खरीदते हैं, और हमारा सबसे पुराना दोस्त है रूस। अब एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, ये डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर का ऑर्डर है। भारत ने ये कसम खाई है, हमें ठोस भरोसा दिया है कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेगा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, सीधे या कोई घुमावदार तरीके, कैसे से भी नहीं खरीदेगा। भारत ने भरोसा दिया है कि हम अमेरिका का तेल खरीदेंगे और अमेरिका से सैन्य सहयोग बढ़ाएंगे अगले 10 साल। आगे उन्होंने धमकी भी दी है। उनके वाणिज्य मंत्री को पता लगता है कि भारत ने सीधे या कहीं घुमावदार तरीके से रूस का तेल खरीदना शुरू कर दिया है, तो मुझे ये सुझाव दिया जाएगा और फिर मैं तय करूंगा 25% जो लगाया था वो फिर से लगा दूं या उससे ऊपर भी लगा दूं। तो अगर हमने तेल खरीदा रूस से, हमारे सबसे पुराने मित्र, और सस्ता तेल, तो हम पर 25% टैक्स लग। संबित पात्रा देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन सकते हैं। आप सोचिए कि ये कितना खतरनाक होगा अगर वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए। क्यों? ये बिल सरकार के हाथ में चुनाव आयोग का पूरा नियंत्रण दे देता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 3 मेंबरी समिति होगी जो तय करेगी कि चुनाव आयोग में कौन कौन बैठेगा, प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसमें से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को निकाल बाहर कर एक कैबिनेट मिनिस्टर को इसमें डालकर पूरा नियंत्रण सिलेक्शन समिति का इन लोगों ने बिगाड़ दिया, जिसके चलते आज इस समिति में सरकार के पास 2 वोट हैं। 2:1 से सारे फैसले मेजोरिटी से सरकार ले सकती है। मान लीजिए भारत और ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैच हो रहा है, उस क्रिकेट मैच में अंपायर कौन होगा वो एक 3 मेंबर की समिति तय करेगी जो मैच कराएगी। वो 3 मेंबर की समिति में एक ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन पैट कमिंग्स होंगे, दूसरे ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध प्लेयर डेविड वार्नर होंगे और थर्ड भारत के कप्तान रोहित शर्मा होंगे। अब ये 3 मेंबरी समिति अगर किसी अंपायर को चुनेगी तो वो अंपायर तो हमेशा ही ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा, क्योंकि 2-1 की बहुमत ऑस्ट्रेलिया के साथ है। तो क्या निष्पक्ष मैच हो सकता है? क्या इंडिया इंडिपेंडेंट मैच खेल सकती है? बचपन में एक मुहावरा सुना था, जिसकी लाठी उसकी बहन। तो ये पूरी तरीके से इस बिल में सिद्ध होता है कि लाठी भी इनकी, तो फिर इस कानून के माध्यम से भैंस भी इनकी। 3 ऑप्शन लाए आपके लिए। पहला ऑप्शन ये है चुनाव आयोग का गठन, कौन चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और कौन इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे, इसका गठन 2 मेंबरी समिति करे जिसमें 2 लोग हों, प्रधानमंत्री और लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ये विपक्ष के नेता। ये 2 मेंबर सर्वसम्मति से फैसला ले, यूनानिमिटी से। 2 लोगों में मेजोरिटी तो हो नहीं सकती, तो 2 लोग सर्वसम्मति से फैसला ले, जो भी नाम तय करेंगे हम सब मान जाएंगे। अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं होगा तो चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे और लोगों की आस्था इस लोकतंत्र से डगमगा जाएगी। पासवान टोले पर दबंग ब्राह्मणों का कहर, मजदूरी मांगने पर महिलाओं को किया घायल, न बच्चों को बख्शा, न बुजुर्ग बचे, दर्जनों घायल। आप दिल्ली में यूजीसी चिल्लाते रहे, कई मनुवादी आपको समझाते रहे कि अब जातिवाद कहीं नहीं होता, तो वो आंखें खोलकर बिहार के दरभंगा की वारदात देख ले, जहां कैलाश पासवान ने अपनी मजदूरी के पैसे मांगे तो हेमंत झा ने पूरे गाँव को साथ लेकर पूरे पासवान टोले पर हमला कर दिया और बूढ़े बच्चों समेत महिलाओं को भी घायल कर दिया। पहले घायल बच्ची को सुन लीजिए, उसके बाद पूरी कहानी बताते हैं। क्या टूटा? मेरा बस डांड यहीं पे लगा है, जहाँ पे रोड मारा है और लात भी बहुत चला है। वो लोग क्या बोल रहे थे? कोई नारा भी लगा रहे थे घर में? हाँ, लगा रहे थे। क्या बोल रहे थे वो लोग? बोल रहे थे जय बजरंगबली, जय माता दी, और बोल रहे थे इसके हर एक परिवार को मारेंगे। डर लग रहा था उस समय आपको? क्या महसूस हो रहा था? सब बहुत डर लग रहा था। क्या हो रहा था आपको उस समय? सर जैसा लग रहा था हम सब बच नहीं पाएंगे। सर हमारे परिवार को सबको मारा था, सबको घेर के खींच के मारा था। मालूम है तुमको कि क्यों वो लोग घर में घुसा था आपके? हम कहीं निकल भी नहीं सकते, हम खड़ी। बच्ची की आवाज में बैठा डर और उसका दर्द अगर आपको नहीं दिख रहा है तो माफ कीजिएगा, आप इंसान नहीं बचे हैं। बच्ची ने और भी बहुत कुछ बताया है, सब बताएंगे, लेकिन पहले पूरी कहानी जान लीजिए। ये पूरा मामला बिहार के दरभंगा जिले का है, जहां अब से 5 साल पहले कैलाश पासवान ने हेमंत झा का मकान बनाया था, लेकिन उनकी मजदूरी के 2,47,000 रूपए हेमंत झा ने आज तक नहीं दिए। कई बार पंचायत भी हुई, लेकिन फिर भी मजदूरी के पैसे नहीं दिए गए। कैलाश राजमिस्त्री का काम करके अपना परिवार चलाते हैं, उनके लिए करीब 2.5 लाख रुपए की रकम बड़ी है, लिहाजा उन्होंने बार बार टोका तो ये बात हेमंत झा को इतनी बुरी लग गई कि अपने पूरे गांव के सैकड़ों लोगों को लेकर पासवान टोले पर हमला कर दिया। सर वो लोग रोड भी लेकर आए थे, हमारे घर को भी तोड़ ताड़ दिया। कौन कौन मारा आपको? सर ब्राह्मण का ही लड़का लोग था, बहुत घर में घुस गया था। लड़कों द्वारा हमला हुआ पे? यस सर। तुम कहाँ पे थी जब तुमको मारा गया? हम पहले से ही बीमार थे, घर ही भी थे। तो घर में घुसकर मारा? यस सर, घर को तोड़ ताड़ दिया। जो मारा वो लोग कौन थे, कहाँ के थे वो लोग? हरिनगर के ही थे, ब्राह्मण थे, हम उन लोग को चिंते हैं। कितने लोग को चिंती थी उसमें से तुम बाबू? उसमें से 5-6 इंसान को चिंते हैं। हमारा ही गाँव का लड़का था। किस चीज से मारा आपको? रोड था और लात से भी बहुत मारा। कितने लोग आए थे मारने? बहुत था, पूरा घर भर गया। 100-200 कितने लोग थे? पूरा मेरा घर हम गिन नहीं पाए उस वक्त।
सोचिए इस छोटी सी बच्ची को भी नहीं बख्शा। वायरल वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से वो पूरे टोले को सजा देना चाहते थे। और कुछ लोग कहते हैं कि हमने जातीय भेदभाव देखा ही नहीं, तो वो आंखें खोलकर दरभंगा की ये खबर देख लें और गुजरात में दलित दूल्हे पर तलवारें भांजने वाली खबर भी देख लें। और मोदी जी को कैसे देखते हैं, उनके कामकाज को लेकर कैसा काम कर रहे हैं मोदी जी जब से प्रधानमंत्री? भैया जब स्टार्टिंग में आए तो बड़ी लहर चली थी उनकी, बहुत भयंकर वो था उनका हिसाब किताब। मैंने कहा नहीं यार, मैंने कहा जरूर कुछ ना कुछ तो करेंगे देश के लिए। मैंने कहा हम भी आएंगे यार, ऐसा नहीं है। मैंने कहा क्योंकि लग रहा है, क्योंकि चहल पहल ऐसी चली थी उनकी, ऐसी हवा चली थी खतरनाक, मतलब रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो धीरे 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 पता चला है कि सिर्फ वादे कर रहे हैं और वादों को पूरा नहीं करना है। तो वो तो खैर पूरा देश जानता है, पूरा वो जानता है, ऐसा नहीं है। तो धीरे 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 करके सबको पता लगा कि यार नहीं यार, मैंने कहा ये फुस पटाखे ही है। मैंने कहा ये सिर्फ बातें करने गए हैं, बाकी इनके बस की बात कुछ नहीं। और वाकई में है भी, ठीक है, वाकई में है भी कि करना कुछ नहीं है यार, वो आप सिर्फ वादे करने, वादों के अलावा कुछ और नहीं करना, कुछ और नहीं वादे के अलावा। तो आप राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं, इनका क्या देखो राहुल गांधी के बारे में पहले इतना सीरियस नहीं थे लोग बाग, ठीक है। जैसे सोशल मीडिया पे उनके बारे में बातें करी जाती थी, जैसे उनके बारे में बताया जाता था, धीरे 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 वो ये ना कि राहुल गांधी ने उस उपाधि को छू लिया है कि आजकल के रियल हीरो वही है कायदे में। जैसे यार भैया सीधी सी बात है यार, किसी एक टी शर्ट में उन्होंने इतनी भयंकर यात्रा कर दी और वो टी शर्ट आज भी पहन रहे हो। वो संसद में भी मतलब पहन के चले जाते हैं, वो कहीं भी मतलब वो टी शर्ट पहन के चले जाते हैं। मैं उनको, उस बंदे को मैं सैल्यूट करता हूँ। मतलब यार ये वो समझता है, मतलब एक गरीब आदमी की कंडीशन को समझता है, एक जो वैसे बंदा उसको परेशानी है उसको समझता है। तो मैं कोई चीज़ को देखकर बड़ी खुशी होती है। मैंने कहा नहीं यार, बंदे में दम तो है। मैंने कहा एक बार उसको मौका भी मिलना चाहिए। को हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।